हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। भारत का भूगोल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, उसका आगे वाले पार्ट को आज हम लोग देखेंगे। यह जो है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में इसे बार बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। जैसे भारत की कुछ महत्वपूर्ण खाड़ियाँ, स्ट्रेट जिसे हम लोग जल संधि के नाम से भी जानते हैं, और उसके बाद जो कुछ चैनल जो हमेशा एग्जाम में इससे संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आइए हम इनके बारे में जानते हैं कि ये सब जो है क्या है। एक बार आप जो है यह भारत का जो आउटलाइन मैप है, एक बार आप इसे देखें। इसमें आप देखेंगे तो हमारे जो जलीय क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र में दो पड़ोसी देश अवस्थित हैं। एक जो है भारत के दक्षिण में, जब हम लोग भारत की अवस्थितियों विस्तार पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने बताया था कि जो पाक स्टेट है वह भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है, अर्थात पाक स्टेट से जो है भारत से श्रीलंका अलग है। तो इस एक स्थिति हो गई। श्रीलंका जो है एक पड़ोसी देश हो गया जलीय भाग में। और दूसरा जो अब इस साइड में हम आते हैं तो यह जो है अरब सागर में मालदीव जो छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, वह जो है हमारा पड़ोसी देश है। तो जो जलीय क्षेत्र है इसमें दो पड़ोसी देश हैं मेनली जो जलीय भाग से जुड़े हुए हैं, एक श्रीलंका हो गया और दूसरा मालदीव हो गया। अब जो है यहाँ हम लोग बेसिकली भारत की खाड़ियाँ, स्टेट और चैनल, इसके बारे में जानेंगे। तो खाड़ियों के बारे में जानते हैं कि पहले ये खाड़ियाँ क्या होती हैं। खाड़ियाँ जो हैं यह सागर का वह भाग होता है जो किसी बड़े स्थल खंड में प्रवेश कर गई होती है और वह तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ होता है। वह जो है आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप देखेंगे कि यह जो है इसके जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं वह प्रायः बंदरगाह वाले होते हैं, जिससे जो है आर्थिक रूप से यह महत्वपूर्ण पाए जाते हैं। जैसे आप खाड़ियों को देखें तो आप सुने होंगे जैसे यह गुजरात का एरिया है, तो यहाँ पे जो है यह कच्छ का रण क्षेत्र है, तो यह एक जो है खाड़ी हो गई। यह जो है कच्छ का जो रण जो है यह खाड़ी हो गई। फिर हम यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जो है खंबात की खाड़ी है। क्या है? खंबात की खाड़ी है। खंबात की खाड़ी है जो है, इसे हम लोग गल्फ ऑफ खंबात कहते हैं। गल्फ ऑफ खंबात करते हैं। फिर जब हम भारत के दक्षिणी हिस्से में जब नीचे आते हैं और श्रीलंका के बीच आते हैं तो यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार है। गल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ भी एक खाड़ी अवस्थित है। यह जो है बंगाल की खाड़ी है। इस भाग में आप देखें तो ये बंगाल की खाड़ी है, और ये बंगाल की जो खाड़ी है इसे हम लोग कहते हैं बे ऑफ बंगाल। क्या कहते हैं इसे? बे ऑफ बंगाल कहते हैं। बे ऑफ बंगाल कहते हैं। यहाँ एक चीज़ समझना आवश्यक है, क्योंकि अगर खाड़ियाँ वहाँ हैं तो वहाँ हम उसे गल्फ कह रहे हैं, फिर यहाँ पर हम वे कह रहे हैं। ये दो टर्म है, इनको ध्यान में रखें आप। तो जो गल्फ होती हैं, यह खाड़ियाँ जो गहरी होती हैं प्रायः, और यह जो है आकार में थोड़ा छोटे होते हैं अपेक्षाकृत बे के। लेकिन जो बे होते हैं वो खाड़ियाँ होती हैं, लेकिन यह आकार में बड़े होते हैं, इसलिए बे ऑफ बंगाल इसको कहा जाता है। या बे ऑफ अदर जो है कुछ होते हैं तो उसका नाम उस हिसाब से होता है। तो जो बड़े होते हैं प्रायः खाड़ियाँ, उन्हें हम लोग वे कहते हैं। तो यहाँ पर देखें जो ये बंगाल की खाड़ी है, यह क्षेत्र बड़ा है अर्थात ये आकार में बड़े हैं, तो इसे हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं। लेकिन यहाँ जो है इनका आकार जो है छोटा है, इसी कारण प्रायः इन्हें हम खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, तो उन्हें गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ खंबात ऐसे कहेंगे। और यह गहरी होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। एक चीज़ देखिए आप, जब यह गल्फ ऑफ मन्नार हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ भारत के जो पंबन द्वीप है, एक पंबन द्वीप है, उस पर रामेश्वरम अवस्थित है, और रामेश्वरम अवस्थित है। और उसके आगे जब पढ़ेंगे तो इसमें जो है यह जो है आदम ब्रिज की चर्चा पहले से है, आप जानते होंगे। तो यह जो है यह क्या है कि मिनरल का एक ढेर है, एक लंबी रेखाओं के रूप में देखा गया है, जिसे जो है राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। इसी को जो है राम सेतु के नाम से जाना जाता है। तो उसका जो पहले का जो नाम है वह है आदम ब्रिज। क्या है? आदम ब्रिज। ये हो गए आपका गल्फ ऑफ मन्नार हो गया। यहाँ देखेंगे तो यह पाक स्टेट हो गया, यह जो पाक स्टेट हो गया। और यह जो है भी एक खाड़ी क्षेत्र ही है। यहाँ देखेंगे तो पाक
खाड़ी इसका जो है नाम दिया गया है। और यह जो है यह पाक स्टेट जो है स्टेट जिसे हम लोग जो है जल संधि कहते हैं हिंदी में, यह क्या होता है कि दो बड़े जल राशियों को जोड़ने का काम करते हैं और जो दो स्थल खंड होते हैं वह उसे अलग होते हैं। जैसा कि आप देखें तो यह पाक स्टेट है, आप देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी और यहाँ जो है गल्फ ऑफ मन्नार है, यह दोनों के ये बीच जो है यह अवस्थित है, यह जो है जोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ जो स्थल भाग है इसे आप देखेंगे तो इसे यह अलग हो रहे हैं, इसे जैसे भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। आप यहाँ देखेंगे तो जो आदम ब्रिज है यह जो है देखेंगे तो यह पाक स्टेट और गल्फ और मन्नार को जो है यह विभाजित करते हैं, इसे भी आप देख सकते हैं। तो ये हो गई खाड़ियाँ। अब जो है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, अब देखते हैं हम चैनल के बारे में। जो चैनल होते हैं यह भी प्रायः जो है दो क्षेत्रों के, जो दो भूखंडों के एक जलीय सीमा को निर्धारण करते हैं या उसे जो है अलग करते हैं या एक दो जलीय सीमा का एक निर्धारण करते हैं। जैसे आप देखेंगे, आप अक्सर एग्जाम में देखेंगे 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, तो आखिर यह क्या है इसके बारे में जानते हैं और वह किनके बीच अवस्थित है, किनके दो स्थानों के जो दो भूखंडों के जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इस क्षेत्र को यहाँ हम आपके समझने की दृष्टि से इसे हम एक अलग जो है, क्योंकि हमें केवल इस वाले पार्ट की ज़रूरत थी दक्षिण वाले पार्ट के जिसमें जो है ये चैनल मौजूद है, तो इसलिए इसे आप स्पष्ट रूप से यहाँ देखें। आप जानते हैं कि यह जो भारत की जो दक्षिणी स्थिति है, जब हम अवस्थिति विस्तार देख रहे थे तो उस समय इसकी जो स्थलीय दक्षिण का स्थलीय सीमा है उसकी जो दक्षिणतम बिंदु थी वह 8 डिग्री 4 मिनट थी। लेकिन हमने ये भी देखा था कि उसकी कुल जो है दक्षिण भौगोलिक स्थिति जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह स्थित है 6 डिग्री 45 मिनट पर, और यह जो है अवस्थित थी और वह जो सबसे दक्षिणतम बिंदु था जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, ये बताया गया था। अब जो है यहाँ देखें तो जो 8 डिग्री चैनल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो 8 डिग्री चैनल जो यह जो है ये आपका मालदीव, अभी हमने बताया यहाँ यह जो है मालदीव, तो यह जो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय जो दो द्वीप है इनके बीच जो है जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं, या ये दोनों के बीच अवस्थित है। तो यहाँ जो है गए यह जो है यह मिनिकॉय हो गया, यह हो गया मिनिकॉय, और यह जो है आपका जो है मालदीव, यह हो गया मालदीव हो गया जो है, इसके बीच जो 8 डिग्री चैनल है। अब जो है अब उसके आगे बढ़ते हैं तो फिर जो 9 डिग्री चैनल जो है, जो 9 डिग्री जो चैनल है यह जो है यहाँ देखें तो यह जो है लक्षद्वीप, यह जो है लक्षद्वीप और यह मिनिकॉय के बीच अवस्थित है, अर्थात यह दोनों के बीच जो है जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। लेकिन अब जो है यह डिग्री वाली समस्या है कि इसे हम कैसे समझेंगे और अच्छे तरीके से, तो इसे देखें। फिर जो है आप देखेंगे तो जो 10 डिग्री चैनल है वह जो है लिटिल अंडमान और कार जो निकोबार है या अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच अवस्थित है। आप इसे ऐसे देखें, यह ग्लोब हो गई, यह जो है 0 डिग्री अक्षांश हो गया, विषुवत रेखा हो गया। अब यहाँ जब हम आएंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, हम उत्तर की ओर जाएंगे तो ऐसे होगा। फिर अगर हम इसे नीचे दक्षिण की तरफ जाएंगे तो ऐसे। लेकिन अभी जो हम भारत की स्थिति को देख रहे हैं तो यह जो है मान लीजिए यह 0 डिग्री है और यहाँ जो इसका दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट है। तो अब इसे आगे जब हम बढ़ेंगे तो 7 8 9 10 ऐसे अक्षांशीय रूप आएगा। तो बस ये जो चैनल है यह अभी जो है अक्षांश पर स्थित है या अक्षांशीय स्थिति पर अवस्थित है या स्थिति को बतलाता है, इसलिए इसका जो नामकरण किया गया है वह अक्षांश के रूप में किया गया है और यह अक्षांश पर अवस्थित है इसलिए। तो जब ये देखिए भारत की स्थिति को देखेंगे तो इसका जो दक्षिणतम बिंदु है 6 है, जब हम इसे आगे बढ़ेंगे तो ये तो हम जान रहे हैं कि यह 8 डिग्री 4 मिनट है, तो 8 डिग्री जो है इसके नीचे ही तो होगा, 8 डिग्री इसके नीचे ही तो होगा। तो यह जो 8 डिग्री जो चैनल है, यह जो चैनल स्थिति है यहाँ जो है मिनिकॉय और यह मालदीव के बीच हो गया। फिर जब हम 8 से आगे बढ़ेंगे तो ये 9 डिग्री मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे जाएंगे तो ऊपर अक्षांशीय स्थिति बढ़ते जाएगी। तो ये 9 डिग्री चैनल हो गया, तो यहाँ लक्षद्वीप और यह मिनिकॉय के बीच अवस्थित है। इसे समझना आसान हो गया, एक बार आप इसे समझ लेंगे तो फिर याद करने की जरूरत नहीं है।
फिर जब ये 9 डिग्री हो गया तो 10 डिग्री इसके ऊपर ही होगा। आप यह देख रहे हैं कि यह जो है बंगाल की खाड़ी में जो द्वीपीय समूह है, मतलब कि यहाँ बहुत सारे द्वीप अवस्थित हैं, उसमें यह अंडमान और यह निकोबार द्वीप समूह है। तो इसके बीच जो है यह जो है 9 डिग्री है, तो यहाँ जो है आपको 10 डिग्री मिलेगा। तो यही तो 10 डिग्री है जो एग्जाम में बार बार पूछता है कि 10 डिग्री अक्षांश किसके बीच अवस्थित है, 9 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है, या 8 डिग्री चैनल किन के बीच अवस्थित है। बस इसे समझना आसान हो गया आपको, क्योंकि यह अक्षांशीय स्थिति को दिखाता है। एक चीज़ और आप जानकारी के लिए समझें, हालांकि इसकी चर्चा जब हम द्वीपीय समूह पढ़ाएंगे तो वहाँ पर जो है इसकी विस्तार से चर्चा होगी भारत के भौतिक विभाजन में। यह जो है स्थिति को देखें तो यहाँ जो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार में जो द्वीप समूह है, इसमें जो मेनली जो द्वीप समूह है वह एक में जो है 4 एक जगह है और एक जो है 3 एक जगह है। तो जो 4 है ऊपर वाले यह अंडमान है, और यह 4 भागों में जो है यह छोटे छोटे खंड में विभाजित है। यह जो है उत्तरी अंडमान है, यह उत्तरी अंडमान है, और यह का जो है मध्य अंडमान है, और एक है दक्षिणी अंडमान इसको कहते हैं, और एक जो है लिटिल अंडमान कहते हैं। और उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ से निकोबार द्वीप समूह हो जाता है। तो यह जो है कार निकोबार द्वीप समूह द्वीप है। फिर उसके नीचे आते हैं तो लघु निकोबार द्वीप, उसके जब नीचे आते हैं तो बृहद निकोबार, और इसी पर जो है 6 डिग्री 45 मिनट पर जो है यह हमारा जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इसी निकोबार द्वीप पर अवस्थित है। ठीक है, तो यह जो है निकोबार द्वीप हो गया। इसके बारे में देखें तो यह जो है आपका उत्तरी अंडमान हो गया। यहाँ पर जो है सेंट्रल पीक जो है अंडमान निकोबार का जो सबसे उच्चतम जो है चोटी है वह जो है इस पर अवस्थित है। और यह जो मध्य अंडमान है, यह जो है जो द्वीप है उसमें ये बड़े हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। जो दक्षिण अंडमान है इस पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर वो इस पर अवस्थित है। और ये हो गए लिटिल अंडमान, और उसके बाद कार निकोबार, लघु निकोबार और बृहद निकोबार। और जो 10 डिग्री चैनल है इसी लिटिल अंडमान और या कार निकोबार के बीच अवस्थित है, या इनके बीच जो है ये सीमा, जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं, अभी इन दोनों के बीच अवस्थित है। तो यह जो है अगर एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच अवस्थित है, ऑप्शन में ऐसे दे सकता है, या अंडमान और निकोबार के बीच जो है 10 डिग्री चैनल अवस्थित है, ऐसे दे सकता है। दोनों तरह से इसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भारत की जो कुछ महत्वपूर्ण खाड़ियाँ हैं, स्ट्रेट और जो महत्वपूर्ण चैनल, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। और इसके साथ ही हम लोग जो भारत की अवस्थिति और विस्तार के जो प्रॉपर सेक्शन थे हम लोगों ने पूरे कवर किए। और इस सेक्शन के तहत जो है हम और किस प्रकार के सेक्शन से किस तरह के प्रश्न आते हैं, इन सबों का पूरी तरह से इस पूरे सेक्शन में पूरा ध्यान रखा गया है। तब जाके है इसे खंडों में बनाया गया है, ताकि जो है आपको सुविधा हो और किसी प्रकार की ऐसी कोई फैक्ट हो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मिस नहीं किया गया है। इन सब चीज़ों का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। तो इसलिए आप लोग जो है इस सभी को एक जगह करके और पूरे सेक्शन को जो एक जगह जो 7 पार्ट में बना हुआ है इसे एक बार आप अध्ययन करें। फिर इसके बाद जो है हम लोग भारत की जो भूगर्भीय संरचना है, जो चट्टानें हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।